तो जापानी एनिमे चरित्र क्रेयॉन शिनचैन के प्रशंसकों ने टोक्यो में उसूई के एक स्मारक का दौर किया। समझ गए दोस्तों? नहीं समझे तो वीडियो देखिए, ठीक है, मजा आएगा। और मजा ना आए फिर भी देखिए। इस शैतान से बच्चे को कौन नहीं जाता? इसे देखकर बच्चे खूब हंसते रहते हैं पागलों की तरह। लेकिन शिनचैन का असली कहानी बड़ी दर्द भरी है। ये कार्टून कैरेक्टर असल जिंदगी के कैरेक्टर पर आधारित है जिसकी मौत हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी जापान की है। जापान में एक औरत थी जिसका नाम था मिसाई। मिसाई के दो प्यारे बच्चे थे। एक का नाम था शिनचैन और दूसरे का नाम तो पता ही होगा, हिमावारी। जिस तरह कार्टून में दिखाई जाता है कि शिनचैन की मां को शॉपिंग करने का बहुत पसंद है, ठीक उसी तरह असल जिंदगी में शिनचैन की मां शॉपिंग करने एक शॉपिंग सेंटर पहुंचती है। मिसाई जब शॉपिंग में व्यस्त हो गई तो उसने शिनचैन को अपनी बहन संभालने के लिए दे दी। इसी बीच दोनों भाई बहन खिलौने के सेक्शन में जा पहुंचे। दोस्तों ये जो मैं कहानी कह रहा हूं, आप बोलेंगे शिनचैन मर गया लेकिन अभी जिंदा कैसे है? तो वो कार्टून है, कार्टून की लाइफ में जिंदा ही रहेगा। और फिर शिनचैन खिलौनों की दुनिया में इतना खो गया कि उसकी बहन हिमावारी उसकी नजरों से दूर हो गई। कुछ देर बाद जब शिनचैन को हिमावारी का ध्यान आया तो उसने पाया कि हिमावारी वहां पर नहीं थी, वह बाहर निकल चुकी थी। ऐसे करके और अकेली सड़क पार कर रही थी। सड़क पर बहुत तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी। शिनचैन तुरंत हिमावारी को बचाने के लिए दौड़ा। गाड़ी आ रही थी तो, और अचानक सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और इससे पहले कि शिनचैन और हिमावारी कुछ समझ पाते, एक जोरदार एक्सीडेंट हो गया। दोनों ही उसी वक्त दुनिया छोड़कर चले गए। मां को लगा सदमा और ऐसे वापस आया शिनचैन। इस घटना का शिनचैन की मां मिसाई पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। वह अपने बच्चों की याद में दुखी रहने लगी दोस्तों। वह रोज अपने बच्चों की याद में डायरी लिखती रहती और कहानियां लिखती रहती और उनकी पेंटिंग बनाती कि मेरा बच्चा ऐसा होता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। उसकी दुनिया में वो अपनी दुनिया बना दी थी, मगज में माइंड बना दिया था और वही उस दुनिया में खो गई थी। कुछ समय बाद यह घटना जापान के एक बड़े कार्टून राइटर योशिदा वातासोई तक पहुंची और उन्होंने इस कहानी पर कार्टून बनाने का फैसला किया। इसी तरह कार्टून कैरेक्टर शिनचैन इस दुनिया में आया जो कि उसकी तरह ही दिखता था, लेकिन कहानियां कॉमेडी बना दी और ये कार्टून चलता ही जा रहा है क्योंकि कार्टून बनाया था। ये सीरीज जो 5 वर्ष का शिनोसुके शिनचैन नोहारा और उसके माता पिता, बेबी, बहन, कुत्ते, पड़ोसी और दोस्तों के कारनामों का अनुसरण करती है। कासुकाबे साइतामा प्रांत में स्थापित है। 100 मिलियन से अधिक प्रतियों की बिक्री के साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फ्रेंचाइजी के रूप में शिनचैन निश्चित रूप से अपनी शुरुआती के 25 साल बाद भी मजबूत हो रहा है दोस्तों। लेकिन यहां तक कि जब आप शिनचैन को टीवी पर देखते हैं और निश्चित रूप से उसके कारनामों का आनंद लेते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। अरे आंटी अभी ये कार्टून देखती है, उनकी कॉलेज वाली लड़कियां है ना, वो भी ये कार्टून देखती रहती है सारे दिन। शिनचैन मेरी कॉलेज की भी लड़कियां देखती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। वो साइड में रखते हैं तो वास्तव में उसके बारे में कितने जानते हैं, जैसे उसका असली नाम या यह तथ्य फैक्ट शिनचैन एक असली लड़का हो सकता है। स्क्रीन पर उनके द्वारा किए जाने वाले क्षणभंगुर दिखावे से निश्चित रूप से इस बहुत पसंद किए जाने वाले एनिमे चरित्र के लिए और भी बहुत कुछ है। दोस्तों आप यहां तक आ गए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उधर लाल कलर का दिख रहा है, उसको काला कर दीजिए। मैं कुछ नहीं जानता, आप फोड़ दीजिए, ठीक है। शिनचैन की रचना किसने की थी, किसने बनाया ये कार्टून? तो शिनचैन शायद नए युग का सबसे पसंदीदा कार्टून चरित्र है। 2023 में भी अभी फेवरेट है। एक निश्चित घटना है। मंगा कलाकार योशितो उसूई द्वारा लिखित और सचित्र एक जापानी श्रृंखला शिनचैन ने कली मंगा एक्शन नामक एक जापानी साप्ताहिक पत्रिका में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। वह किताब आती थी जिसे फुताबासा द्वारा प्रकाशित किया गया है और नई नई कहानी लिखते थे। जैसे तारक मेहता ने लिखा है ना, वैसे शिनचैन का शुरुआत कब हुई थी? सन 1990 में शिनचैन ने उसूई के सौजन्य में मंगा की दुनिया में पदार्पण किया था। मंगा अपने मूल रूप में हालांकि 11 सितंबर 2009 को समाप्त होना था। कार्टून चरित्र 2010 की गर्मियों में न्यूयॉर्क शिनचैन नाम से एक नए मंगा के रूप में लौटा। शिनचैन मूल रूप से योशितो की एक अन्य सीरीज द्वारा स्टोर मोनोगेटारी के चरित्र शिनोसुके निकोडी के स्पिन ऑफ के रूप में शुरू हुआ। एक एनिमे सीरीज के रूप में शिनचैन 1992 में टीवी पर आया, असाही पर अपनी शुरुआत की और कई टेलीविजन नेटवर्कों पर आज भी जारी है। हाल ही में सुपर सीरो शीर्षक वाले शिनचैन एनिमे स्पिन ऑफ की घोषणा की गई है दोस्तों। और ये जो कार्टून बना था, शिनचैन नामक एक छोटा लड़का था 5 साल का, उसके ऊपर बना था। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, कैसे आइडिया है कि ये कार्टून बनाया जाए? तो 1992 में जब योशितो उसूई ने शिनचैन का निर्माण किया तो एक मंगा कॉमिक चरित्र के रूप में एनिमे श्रृंखला और उसके चरित्र को समाप्त होना पड़ा। जब उसूई की मृत्यु 11 सितंबर 2009 माउंट ऑफ्यून की चोटी से गिरने के बाद हुई थी। और क्रेयॉन शिनचैन हालांकि मार्च 2010 तक लाइव बना रहा क्योंकि युवा लड़के की विशेष वाली नई पांडुलिपियों की खोज की गई थी। जब 2009 में योशितो उसूई का निधन हुआ तो जापानी एनिमे चरित्र क्रेयॉन शिनचैन के प्रशंसकों ने टोक्यो में उसूई के एक स्मारक का दौर किया। समझ गए दोस्तों? नहीं समझे तो वीडियो देखिए, ठीक है, मजा आएगा। और मजा ना आए फिर भी देखिए। शिनचैन का असली चेहरा दिखाना। तो दोस्तों एक कार्टून चरित्र के लिए जो स्पष्ट रूप से छोटे बच्चों और बच्चों के मनोरंजन एंटरटेनमेंट को उद्देश्य होगा,
सिंचन एक एनिमे सीरीज के रूप में अपेक्षाकृत अंधेरा है। यह कई प्रशंसकों के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि मांगा चरित्र एक वास्तविक जीवन के बच्चे पर आधारित है जो सिंचन की बल्कि दुखद वास्तविक कहानी बताता है। जाहिर है शिनोसुके नोहारा वह युवा लड़का है जिस पर 5 वर्षीय सिंचन का चरित्र आधारित है। दोस्तों, नोहारा की अपनी छोटी बहन को बचाने के प्रयास में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मां मिसा ने गहरे दुख की अवधि का अनुभव किया और उन्होंने अपने खोए हुए बेटे को चित्रित करना शुरू कर दिया। एक युवा नोहारा और उसकी शरारतें स्मृति की चमक के रूप में लौट आई जब एक शोकग्रस्त दुखी मां ने अपने मरे हुए बच्चे को रेखा चित्रों में चित्रित किया। बाद में जब उसने उन सुंदर चित्रों को देखा तो वह निराशा की तीव्रता से प्रभावित हुआ और वो बहुत दुखी हुआ डायरेक्टर, और आशा है कि ये रेखा चित्र एक साल परिलक्षित होंगे। एक असली लड़के के रूप में कुछ रंगीन छवियों के माध्यम से एक मंगा चरित्र के रूप में वो लौटा। दुनिया तुरंत सिंचान की असली कहानी पर पकड़ गई कि जल्द ही एक घटना बन गई और संयोग से एक कार्टून सीरीज के रूप में भी सिंचन श्रृंखला के अंतिम एपिसोड, लास्ट एपिसोड को कभी प्रसारित नहीं करेगा क्योंकि ऐसा बताना ही नहीं चाहिए कि वो मर गया, उसको जिंदा ही रखना होगा, तभी लोग कार्टून देखेंगे ना, क्योंकि ये कॉमेडी फनी कार्टून है तो सभी लोग इस एनीमे को देखना पसंद करते हैं। अंतिम एपिसोड सिंचन की वास्तविक कहानी के साथ आगे बढ़ गया होगा जहां सर की सड़क पर एक कार दुर्घटना से अपनी छोटी बहन को बचाने की कोशिश में सिंचन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या सिंचन वास्तव में असली लड़के पर आधारित चरित्र है? यह एक बेहद बहस और अफवाह है। आप भी समझिए ना, ये कार्टून है, ठीक है। जाहिर तौर पर सिंचन भी उसुई के अपने बचपन का प्रतिनिधित्व करता था। एक विद्रोही बच्चा जो बहुत कुछ करना चाहता था वह नहीं कर सका क्योंकि जब उसुई ने उसे बनाना शुरू किया तो सिंचन के चरित्र को वास्तविक दुनिया ने आकार दिया। वह बहुत विवश था, एक टीवी श्रृंखला के रूप में जो वास्तविक जीवन की समस्याओं और स्थितियों से संबंधित है। सिंचन एक वयस्क कार्टून शो था जब यह 1990 के दशक में पहली बार प्रसारित हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ी, फेमस होता गया, सिंचन भी बड़े दर्शकों के लिए एक परिवार का शो बन गया। जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, चिड़ियाघर आप देखते हैं, वो तो बंद हो गया, लेकिन तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड में मजा आता है ना, फैमिली बन गया। वैसे ही सिंचन फैमिली बन गया। कोई आश्चर्य नहीं कि चरित्र और सीरीज की लोकप्रियता भी कई गुना बढ़ गई। उसके ऊपर सिंचन की वास्तविक कहानी ने लोगों को आकर्षित किया और पागल कर दिया, और सिंचन का शो चलता ही रहा और अभी भी चलता ही जा रहा है, और आप देख रहे हैं। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? और ये कहानी राइटर लिख रहे हैं नए नए एपिसोड फनी, और उनका एनिमे बनाकर टीवी में प्रस्तुत किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सिंचन अभी जिंदा है। समझ गए? वो बच्चा तो मर गया, उसके ऊपर कार्टून बनाने का आइडिया आया और कार्टून बन गया और कार्टून चलता जा रहा है। जैसे कि तारक मेहता मर गए हैं फिर भी उनका शो आ रहा है ना, तो जिंदा ही है। समझ गए? सिंचन कार्टून बनने की बाकी, सिंचन तो रियल लाइफ में जिंदा ही है। कैसे? क्योंकि उसके एपिसोड बनते रहेंगे नए नए। कार्टून लाइफ में जिंदा डोंट से वो जो बच्चा मरा वो बस कैरेक्टर था, सिंचन तो है ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए अगला, मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। प्लीज कमेंट कीजिए, नीचे वो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और दूसरी बात, आपको चैनल प्रमोट करनी हो, कोई स्पॉन्सर वीडियो बनाना हो, तो मुझे इंस्टा आईडी में मैसेज कर सकते हो। मैं पेड प्रमोशन करता हूँ, तो आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा। और आपको चैनल मोनेटाइज करवाना हो तो भी हो जाएगा, फॉलोअर्स चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। मुझे मैसेज कीजिए, मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। फोन मत लगाना टाइम पास के लिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। बाय बाय। हर हर महादेव।